नमस्कार। विमेन ओनली मंच पे है आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के विषय में ही बात की जाएगी। और पहले मैं आपको इसका परिचय देना चाहूँगी हमारे मंच का, कि ओनली विमेन एक ऐसा मंच है, एक ऐसी वेबसाइट है, जो सिर्फ़ पहले एक विचार था और जिसको मूर्त रूप देकर हमने आज आपको यहाँ आमंत्रित किया है। विचार ये था कि क्यों ना नारियों का और सिर्फ नारियों के लिए एक सामाजिक मंच हो, जहाँ की राजा भी वो हो, रानी भी वो स्वयं ही हो, उनका ही राज हो, उनकी ही आवाज हो, उनकी ही दुनिया हो और उनके ही सपने हो, उनकी सोच हो, वो ही उनकी कल्पना जीविता हो, उनकी रचना धर्मिता हो। तो इस मंच पर आज हमने इनवाइट किया, आमंत्रित किया है काठमांडू की रहने वाली मिसेस मधु तोदी जी को, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की संपन्न है वो और उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। विलंब ना करते हुए मैं उनको ही बुलाना चाहूँगी। मधु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार। नमस्कार मधु। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं भी आप लोगों के लिए आभार देती हूँ कि मुझे आपने बुलाया जी, है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतना हम्म। समय निकाल कर आई क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहती हैं और इनके बारे में बस इतना ही कहूँगी कि इन्होंने जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, किसी के लिए भी नहीं होता है। तो उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने मास्टर्स किया है फ़िलॉसफ़ी में। इसके अलावा होलिस्टिक कोच रही हैं, प्राणिक हीलर है, प्राणिक कोच है और इसके अलावा इंग्लिश की एचओडी रही हैं वो। तो मैं चाहती हूँ कि मधु जी आप अपनी जर्नी के बारे में स्वयं ही बताएँ, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि आपका प्रारंभिक जीवन यानी आपका जो बचपन है, वो कैसा था? कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? आपकी फैमिली में कौन लोग हैं? और आपको क्या बनना चाहती थी? और उसके लिए आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला? किससे मिला? जी, थैंक यू। वेलकम। मैं वैसे मेरा जन्म शिलोंग हुआ है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से। और मेरी पढ़ाई लिखाई सिलीगुड़ी बंगाल से हुई है। जी, मैंने उस टाइम शादी जब मेरी हुई थी, मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बैचलर्स किया था और मेरे ड्रीम्स थे कि मैं एक टीचर बनूं, इंग्लिश टीचर, ओह! बचपन पे। बट अपने मैं एक मारवाड़ी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि शादी से पहले मैं कुछ करूं। तो जी, उन्होंने ये बोला कि आपको जो करना है शादी के बाद करना है। तो मेरी 22 साल में मेरी शादी हो गई, नेपाल काठमांडू में। सो अर्ली। या 22 साल में शायद उस टाइम में शायद शादियां जल्दी होती थी। और जी, मैं सबसे बड़ी थी तो शादी हो गई। और मैं एक जॉइंट फैमिली में आई जो कि थोड़े ट्रेडिशनल थे, कन्वेंशनल थे। थोड़ा वहाँ पर्दा सिस्टम था, थोड़ा डोमिनेशन था, थोड़ा उस जमाने के हिसाब से लेडीज के लिए थोड़ा डोमिनेशन था। तो मैंने 10 साल तक तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने दो बच्चे हो गए बीच में मेरे, एक लड़का एक लड़की। जी, फिर मैंने घर उनको बड़ा करने में टाइम बिताया। फिर मैं 10 साल बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को कुछ करना है, क्योंकि मैंने वो एक मेरा था बचपन से कि मेरे को कुछ करना है, टीचर बनना है। तो मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया। जी, इग्नू से मैंने एमए किया 2 साल। 10 साल शादी के बाद मेरे को बहुत तकलीफ हुई, जी, क्योंकि जी। वो पढ़ाई मेरे लिए 10 साल का जो गैप हो गया था, उसके बाद पढ़ना वॉज वेरी, मैं बहुत रोती थी रात रात भर कि इट मेरे को वाज़ नहीं वेरी पढ़ना, मैं डिफिकल्ट नो? कहाँ आ गई। हाँ। जी, तो मैंने वो किया। उसके बाद फिर मेरे को कॉलेज में जॉब मिल गया, मैं पढ़ाना चालू करी। फिर मैंने कॉलेज पढ़ में जॉब किया। मैंने 15 साल कॉलेज में पढ़ाया, इग्नू में भी पढ़ाया। 15 साल तक मैंने अपना ये ड्रीम पूरा किया। जी, एक प्री स्कूल भी टीचिंग का। चलाया। या टीचिंग का मेरा 15 साल का जर्नी रहा यहाँ पे। जी, फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी में आने का, एक मेरा मेरा स्पिरिचुअलिटी बचपन से मेरी नानी से मेरे को मिला था। जी, और जी, मेरा उससे रुझान भी था, अट्रैक्शन भी था। तो मैं अचानक से मेरे को एक दिन रानी खिलिंग का कोर्स मिल गया, एक डांस क्लास में एक फ्लायर मिला। तो ओके। मैं वो क्लास करने गई। मेरे को वो अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत एक आई ओपनर था। तो मैं हुँ, वो सारी जितनी क्लासेस होती है प्राणी हीलिंग में, मेन 4 क्लासेस होती है, मेन बेसिक, जी, एडवांस, साइकोथेरेपी और सोल हुँ, और आध्यात्मिक क्लास। तो मैंने सब कर डाला ओह! 6 महीने के गैप में।
तो 6 महीने वो, में सब कुछ कर लिया आपने? हाँ, 6 महीने में मैंने सब कर डाला। ग्रेट। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं, वहाँ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बोला आप टीचिंग करो यहाँ पे, आप टीचर हो, उनको चाहिए था टीचर, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट करके, मैं फिर वो टीचिंग का 2 साल मैंने ट्रेनिंग लिया और फिर मैं ट्रेनर बनी। ओके। तो ये मेरा, उसके बाद मैंने खुद के 3 सेंटर्स खोले। तो ये मेरा हम्म। जर्नी, मतलब ये मेरी, मैं 32 के बाद मैंने घर से बाहर, शादी के रहना। बाद निकली, एंड देन मेरा ये जर्नी से मैं धीरे धीरे करके आई रीच्ड हियर। अभी मैं 3 सेंटर चलाती हूँ, टीचर हूँ, होलिस्टिक कोच हूँ। तो हम्म। जर्नी मेरा रहा, इसमें बहुत डिफिकल्टीज आई है जी। लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया। ओवरकम किया। लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल काम है कि इतने सालों तक हाउसवाइफ रहकर फिर इस जी, तरीके से अपना करियर बनाना, और जबकि आपने कहा कि 10 साल का गैप था जो आपकी पढ़ाई के बाद, जो आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे हुए, उसके बाद से एकदम से चेंज आपकी लाइफ ने यू टर्न लिया। लेकिन इसको करने में आपको बहुत मुश्किलें तो आई होंगी। मतलब कि आपके जो ससुराल से भी आपको सपोर्ट कितना मिला या नहीं मिला? क्योंकि एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक होम मेकर रहते हुए, एक पत्नी रहते हुए, एक माँ रहते हुए, एक बहू रहते हुए, इन सब चीजों के साथ बैलेंस करके चलना। क्या कहेंगी इस पे आप? हाँ, आपने सही बोला, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है। जी। मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट था, लेकिन फिर भी एक अपने समाज में एक माइंडसेट जो होता है मेल का, तो जी। मैंने दोनों को बैलेंस किया। और मेरे इन लॉज को 10 साल तक पता नहीं चला क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं विराटनगर में रहते थे, मैं काठमांडू रहती थी, तो मैं उनको पता ही नहीं चलने दी कि मैं कुछ, क्योंकि अगर उधर से पूछा जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल, तो ये चीजें तो मैं दोनों होती हैं। चीज एडजस्ट करके चल के, डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा है कि अगर आप ड्रीम देख रहे हो, तो हम्म। मैं कहती हूँ कि कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको आपकी मेहनत और आपके लगन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आएंगे, मतलब आपको बहुत सारे मेरे भी बहुत सारे आए, लेकिन मैंने उनको ओवरकम करके ट्रैवल करना चालू किया। लोग जी। बोलने लगे कि अरे ये तो घर से बाहर निकल गई है, कोई ये भी हाँ। बोला कि अब तो ये घर से बाहर निकली, ये भाग जाएगी घर से। एक फ्रेंड ही मेरी। एक्चुअली तो हमारे जो समाज में है ये चीजें बहुत है कि कोई महिला यदि बहुत घरेलू है और अचानक से अगर वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए घर से बाहर कदम रखती है, तो इस तरह की बातें तो होती है। लेकिन जी, उन सब बातों को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पूरा करना, और लेकिन मैं जानती हूँ आपको पर्सनली भी, इसलिए मुझे पता है कि आपने अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभाला है। आपके जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत जी, इंटेलिजेंट है और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, तो जी, जी, यू आर ऑल्सो वेरी गुड मदर, मतलब आपने सब कुछ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से संभाली है। तो ये तो एक गर्व की बात है। मुझे लगता है हमारे सारे महिला समाज, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो विश्व है, उन सब के लिए भी आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जी, आप थैंक अपनी, जी, वेलकम। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक महिला जो है, कई गृहिणियां होती, कई महिलाएं सोचती है कि आप सिंगल रहकर ही सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। सिंगल आप होते हो तो कुछ और मुश्किलें आती, कुछ और रुकावटें आती है। और जब आप गृहस्थ आश्रम में रहकर ये करना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। सब चीजें बैलेंस चैलेंज करनी था, चाहिए। लेकिन वो मैंने धीरे धीरे करके अपनी दिमाग को स्ट्रांग बना के, फिर धीरे धीरे सबको साथ में लेते हुए, मैंने किसी को ये नहीं किया कि मैं नाराज घर नहीं बार किए। छोड़ के, सबको साथ में लेते हुए मैंने किया। और किसी को भी मैंने कुछ बोलने का मौका नहीं दिया कि भाई तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, तो मैंने बैलेंस बनाया। हम्म। और मेरा ये जो गोल्स है वो अचीव हुआ। जी। तो ड्रीम तो सबको देखना चाहिए, मेरे को लगता है कि सब सब कुछ कर पाते, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन तो पूरा ही चाहिए। हाँ, डेडिकेशन पूरा चाहिए, आपके अंदर से वो हिम्मत होना पड़ा, तो आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। लेकिन मधु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई महिलाएं होती है, उनके ड्रीम्स भी होते हैं, वो कुछ करना भी चाहती, लेकिन वो डरती बहुत है, क्योंकि उनको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये वाला जो पुराना कहावत है, डर के आगे जीत है, तो ये बिल्कुल। कहावत एकदम सही है। अगर आप अपने डर को नहीं मार सकते हो तो फिर किसी चीज को नहीं मार सकते हो। करेक्ट।
जो महिलाएं डरती है कि मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरे मदर इन लॉ का क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, सब एक बार कुछ बोलेंगे, सबको लगेगा कि अरे ये कैसा, आपको भी लगेगा कि अरे मैं ये मैनेज कर पाऊंगी, मेरे को भी शुरू शुरू में बहुत हुआ था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको जी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लड़ना ही पड़ेगा इसके लिए, हम्म। लेकिन आपको अपनी समझदारी से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, हाँ मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि अगर एक मेल है उसको इतनी मेहनत नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। और एक हाउस वाइफ है उसको मेहनत लगेगी, तो आप भी क्योंकि ये उसको, मानती है कि ये अभी भी 21वीं सदी में ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है? या ये वो तो 100% है, क्योंकि अभी महिलाओं, अभी जितने भी शहरों में है कुछ, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे 80% महिलाएं अभी भी अपने घरों में बंद है। जी। अभी तो हमारे जमाने में तो एजुकेशन कम था, अभी तो ओवर एजुकेटेड लोग, जी। महिलाएं। मैं बोलती हूँ रिसोर्सेस, आप रिसोर्सेस को यूज करो, वो रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं घर पे, सिर्फ खाना बनाने, बच्चा, ठीक है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। है, वो करते हुए भी आप कर सकते कर हो। सकते इट्स हैं। नॉट कि आप नहीं कर सकते। मैं, एक छोटा शहर है काठमांडू, बहुत बड़ा जी। शहर जी। नहीं है, जी। उसमें भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसी अपॉर्चुनिटीज में आप वर्क करके आगे बढ़ सकते जिसमें जब आपने ये सब शुरू किया तो उस समय तो यहाँ रिसोर्सेज और भी कम थे, क्योंकि ये काठमांडू तो सभी जानते हैं कि एक अंडर डेवलप सिटी है। जो भी है, एक कंट्री जो नेपाल है वो अभी डेवलप हो रही है। लेकिन उस हो। जी। समय में आपने ये कदम उठाया और ये सब किया, ये तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। अति प्रशंसनीय बात है ये, कि आपने ये जी। सब किया। अच्छा, तो मैं आपकी इस जर्नी के विषय में आगे आपसे, जो आपने किया, जैसे आप, मुझे लगता है आपकी स्कूलिंग कॉन्वेंट से हुई तो आपकी इंग्लिश काफी अच्छी रही होगी जी। शुरू जी। से ही। तो जो जी। आप जो एचओडी बनी इंग्लिश की, जी। तो मतलब कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपके परिवार में? जैसे आप जब गई ससुराल में तो आपको तो जी। अंग्रेजी ही ज्यादा आती होगी, जी। तो कैसा रिएक्शन होता होगा लोगों का, परिवार हाँ तो वालों मैं, का? वो मेरे लिए थोड़ा सा अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था। जब मैं शादी होके आई जी। तो लोग मेरे से बात नहीं करते थे, मैं सोचती थी मेरे में क्या कमी है कि मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे को बाद में पता चला कि इनको लगता है कि मैं हिंदी बोलती ही नहीं हूँ, खाली अंग्रेजी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा डिग्री था इंग्लिश ऑनर्स उस टाइम जी। पे, जी। जब मैं शादी करके आई थी। जी। तो मेरे को बहुत शौक लगा था उस टाइम कि भाषा भी कितनी रोल प्ले करती है लोगों को आपसे बात करने में, आपसे करने में। लेकिन बाद में वो मेरे लिए प्लस बना, जब मैं टीचिंग में आई, इंग्लिश का एचओडी बनी। नेपाल में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम अभी नया ग्रो कर रहा है, हाँ। तो वहाँ की इंग्लिश थोड़ी वीक थी कॉलेजों में जी। जब मैं पढ़ाने गई। धीरे हम्म। धीरे मैंने उनका लैंग्वेज भी सीखा, क्योंकि उनको थोड़ी इंग्लिश समझ में नहीं आया, तो मैं इंग्लिश नेपाली में पढ़ाना चालू करी। ओ, तो मैंने इसमें भी वहां तो की आपको लैंग्वेज भी काफी सीखी। परिश्रम करना पड़ा होगा इसमें आपको। जी, वो करना पड़ा, क्योंकि हम्म। लेकिन अब वो मेरे को करना था तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा था तो कुछ। करना ही है। हाँ वो मतलब वाला कहने चीज का करना। अर्थ यही है कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो और आप अगर इसको लेके गंभीर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे जी, परिस्थिति कुछ कोई भी भी कर हो। सकते हो, द शो कोई जगह मस्ट हो, गो। कैसी इन्वायरमेंट हो, क्योंकि मेरे जो घर का इन्वायरमेंट था वो बहुत ही थोड़ा पिछला टाइप का था। घर से हाँ, लेडीज लोग पिछड़ा। को, मेरी सास को पसंद नहीं था बाहर जी। निकलना, बुक्स पढ़ना, हम्म। यहाँ तक टीवी देखना भी पसंद नहीं था। पुराने जमाने के जो लोग होते सोच। हैं अक्सर जी। उनकी सोच वैसी होती अक्सर। है, यस। क्योंकि उनका वही देखा हुआ होता है। लेकिन आज तो जी। जमाना काफी बदल गया है। जी। तो आप, मुझे लगता है समाज के साथ और देश के साथ अपनी परिवार यानी कि अपनी फैमिली के लिए भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कि आपको देखकर भी आपकी फैमिली के लोग भी आगे कुछ करने की चाह बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी जी। बात है। तो जो आपने जी। जो प्राणिक हीलिंग का जो कोर्स किया था, जब आप जी। हीलर जी। बनी, तो प्राणिक हीलिंग को लेके बहुत लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे, तो मैं जी। आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप बताइए हमारे जी। व्यूअर्स को कि वास्तव में प्राणिक हीलिंग होती क्या है? जी। मैं, बहुत जी। अच्छी सवाल है। जी। प्राणिक हीलिंग एक एनर्जी स्कूल है, जिसमें कि हम प्राणा जो बोलते हैं, आप प्राणा समझते हो? प्राण। प्राण, तो हम जब कोई आदमी का अगर चला जाता है हमारी लाइफ, मतलब उनका डेथ हो जाता है, हम क्या जी। बोलते हैं? प्राण निकल गए, प्राण राइट? निकल गए, हाँ। तो प्राण निकल, वो प्राण होता क्या है? वो तो बॉडी वहीं दिखती है आपको ना, जी। बॉडी दिख रही है, उसके ऑर्गन भी कितने आवर्स तक काम करते रहते हैं। जी। तो हम प्राण मतलब ये खाली ऑक्सीजन नहीं हुआ, प्राण मतलब आपका
सन प्राणा और एयर प्राणा और ग्राउंड प्राणा, ये तीन मिला के एक प्राणा बनता है, जो ओके। कि हमारी बॉडियों को, हमारी पूरी शरीर को चलाता है। जी। देखिए, ये तीनों जो प्राणा है, जो सन सूर्य प्राणा है, जो हवा वाली प्राणा है, और जो ग्राउंड प्राणा है, ये हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। ये कभी भी खत्म नहीं होती। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। जब हमारे प्राण निकलते हैं तो ये जी। सारे प्राणे हमारे से निकल जाते हैं। निकल जाते। तो हम इस प्राणा को, जो हम्म। कि अवेलेबल है हमारे, हम उसी समुंदर में जी रहे हैं, उसी जी। को यूज करके आपके चक्र चक्र सिस्टम आप समझते हो। जी अगर हमारे हमारे संस्कृत में पढ़े होंगे तो 7 चक्रा बोलते सात हैं ना। चक्र होते हैं जी। हाँ, तो चक्रा के थ्रू आप अपना फिजिकल फिजिकल जो बॉडी है, हम्म। आपका इमोशंस जो है, जो हम्म। इमोशन से हम जो काम करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जो है, जी। और हमारा स्पिरिचुअल, चार चीज होता है हमारी लाइफ में मेन। हम्म। इससे प्राणिक हीलिंग में हम चारों चीजों को केटर करते हैं थ्रू योर चक्रस। ओके। जैसे सपोज मुझे, आपको बुखार हो गया फॉर हम्म। एग्जाम्पल, हम्म। तो बुखार स्पेशली कितने दिन तक चलता है आपको? आजकल तीन के दिन जमाने में, पाँच दिन। हाँ। कोविड के बाद तो 10 दिन हो गया है, दस पांच का दिन दस हो दिन जाता है हाँ। ठीक है ना? उसके बाद आपको कैसा फील होता है बुखार के वीकनेस बाद? लगती है अंदर से। तो प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, एक तो हमको जब बुखार आने वाला तो हमको एक फीलिंग आती है कि बुखार आने वाला है। हाँ। तो वो बिल्कुल। कहाँ आता है? वो हमारे प्राण शरीर में आता है ओ। अच्छा। पहले, फिर हमारी फिजिकल बॉडी में आता है। इस बीच तो का हमको बड़ी। फीलिंग होता है ना कि अभी हमको बुखार आने वाला, बुखार आने हाँ। वाला, ऐसा फीलिंग आता है। तो कहाँ आ रहा है? वो तो आपके शरीर में नहीं, वो आपके प्राण शरीर में आ चुका है, अभी हम्म। शरीर में आने वाला है। तो ये उसमें आपने क्या होता बहुत है? अच्छी, यहाँ मैं रोकूंगी आपको, एक बात मैं कहना हम्म चाहूंगी यहाँ पे हम्म कि मुझे भी ये लगता था, जैसे मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना है ये चीज कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है तो वो आपके शरीर को आ रहा है, आपकी आत्मा को नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले प्राण को आता है, जी तभी हमें तकलीफ जी, होती है ना। तभी, हाँ तभी। जी। तो वो जब बुखार आता है, अगर आप प्राणी हीलिंग बुखार के समय दवाई लेते हुए करोगे साथ साथ में, हम्म। जो आपके, एक तो 10 दिन की जगह आपको 3 दिन में ठीक हो जाएगी, हाँ। फास्ट हो जाएगा हीलिंग। फास्ट हीलिंग। और उसके बावजूद जब आपका बुखार खत्म होगा, उसके बाद वो एनर्जी जो लेवल आपकी पहले थी बुखार से, हम्म। वो वैसी की वैसी रह जाएगी। ओ। ये तो ये प्राणी लाभ है हीलिंग क्या इसका। करता है? हाँ, अच्छा। दो फायदा है। तो लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ उसमें मैजिक नहीं है। नो टच नो ड्रग थेरेपी बोलते हैं हम लोग, ना आपको छुएंगे हम, हम्म। नो आपको हम कुछ खाने देंगे। आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो खाओ, वो हाँ। हम मना नहीं करेंगे, वो हम्म। आप उसके साथ प्राणी हीलिंग इसमें क्या करेगा, हमारे सबके एक अंदर में एक इम्यून सिस्टम होता है, आप मानते हो? जी। सुना बिल्कुल। है आपने? जी जी। जो बॉडी को सेल्फ हील करता है, सेल्फ फिल करता है। ठीक है ना? जैसे कि अगर आपको सर्दी खांसी हो गया, आप 3 दिन तक मेडिसिन नहीं लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा अपने आप? हाँ। होगा ना? होता है। कैसे ठीक हो जाएगा? क्या वो होता है इम्यून जो ठीक? सिस्टम। हाँ, तो हम सबसे पहले प्राणिक हीलिंग में इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। जो ओके। आपका सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है उसको उसी हम पे। फास्ट बना, ओके। वो एक टेक्निक है जिससे हम उसको फास्ट बना देते हैं। तो हम्म। आपका जल्दी हो जाएगा। जहां 10 दिन लगने वाला था, वहां 3 दिन 3 दिन लगेगा। में मतलब फास्ट हीलिंग होती है और आप जड़ तक जाते हो कि मेन जो जड़ है जी वहां, जी वहां पे जाके आप जी। काम करते हो। और तो ये वो सिर्फ फिजिकल नहीं, ये आपका इमोशंस पे भी काम करेगा। जैसे किसी को सपोज बहुत गुस्सा है, बचपन से हाँ। कोई बच्चा है जिसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, जी। वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा गुस्सा। हम्म। गुस्सा करते करते उसको हो गया 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा गुस्सा। तो उसको क्या बीमारी आ सकती है आपके हिसाब से? गुस्सा करते करते उसको डिप्रेशन आ सकता है बाद में। प्रेशर, एंजाइटी ब्लड प्रेशर आ एंजाइटी हो सकता है। सकती है, ब्लड प्रेशर की हाँ, बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस। तो ये क्या होता है ना, ये जो गुस्से की एनर्जी बोलते हैं हम इसको, ये गुस्सा जी। आपके ऑरा में घूमता रहता है। जी। तो वो गुस्सा धीरे 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 आपके चक्रास और आपके ऑर्गन्स में जाके वो ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं। हाँ हाँ। हम प्राणिक हीलिंग में इमोशंस भी निकालते हैं आपके। अच्छा। तो इमोशंस, डॉक्टर ये बोलते हैं 80% ऑफ योर डिजीज इज बिकॉज ऑफ योर इमोशन। इमोशंस। सो अगर आपका इमोशन सही बैलेंस रहेगा तो आपके शरीर भी ठीक रहेगा। वो हो अच्छा। गया। थॉट, अभी आपको जैसे सपोज गुस्सा आ रहा है तो आपको शरीर में कैसा फील होगा? गर्म फील होगा, राइट? गर्म फील होता है हाँ। हाँ, गुस्सा अगर आ रहा है तो हम्म। गर्म ही फील होगा। तो हम्म। आपके थॉट और फीलिंग्स दोनों मिक्स्ड है, राइट? थॉट और फीलिंग्स दोनों साथ में चलते हैं। तो अगर आपको सपोज बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको कोई भी मतलब, तो हम वो थॉट्स पे भी काम करते हैं जी जी। प्राणी हीलिंग में। लास्ट आपका सोल लेवल पे जाते हैं। तो ओके। सोल लेवल पे क्या होता है? हम्म।
आपने सुना है कुछ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन उनको हाँ अंदर से खालीपन लगता है। हाँ हाँ मेरी एक बिल्कुल। फ्रेंड है, वो हम्म। नेपाल के, मैं नाम नहीं लूंगी, वो एक जी नेपाल के बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब नेपाल के समझ लीजिए टाटा बिरला, समझ जी लीजिए आप जी उस फैमिली। जी अभी जी अभी टाटा बिरला नहीं बोलते, अंबानी फैमिली समझ लीजिए, वो नेपाल के, ठीक है। जी जी। तो वो, हम्म उसके पास सब कुछ है। वो आज के दिन में शी इज लाइक सिक्सटीज, इन सिक्सटीज, पोता पोती बहू सबका शादी हो गया। वो अभी चाहे लंदन में ब्रेकफास्ट करने जाए एवरीडे वो जा सकती है, हो। शी हैज सो मच। जी और जी। उनकी फैमिली में भी सब बैलेंस्ड है, उसकी बॉडी हेल्थ भी बहुत अच्छी, लेकिन उसके अंदर बहुत खालीपन है। खालीपन है। वो हमेशा अशांत, हम उनको अशांत, मेरी फ्रेंड को हम अशांत आत्मा बोलते हैं। क्यों? अब उसके जी। पास सब कुछ है हैप्पीनेस के लिए, लेकिन खालीपन से वो स्पिरिचुअल, उसका जो कमी है वो उसको वो हाँ। फील हो रहा है। ओके। तो वो होता है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, तो उस पे भी हम केटर करते हैं। तो प्राणी फीलिंग जी। ये 4 लेवल पे काम करता तब सोल पे भी आपके काम करता है, और है। यस, आपके थॉट पे काम करता है, आपके एंगर पे काम इमोशंस पे करता काम है, करता है और इमोशंस पे फिजिकल काम पे। करता है। जी। जी। और वो जो आपने चक्रास के बारे में बताया, तो आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि लोगों को खुश होने के लिए बहाने की जरूरत पड़ती है। लगता है कि मैं इतने करोड़ों का मालिक बन जाऊं, मेरे पास ये आ जाए, तो मेरी फैमिली अच्छी है, तो मैं बहुत खुश रहने लगूंगा या लगूंगी। लेकिन कारण वो नहीं है। आपने जो बताया कि उसके अंदर अब भी खालीपन था, तो ये सब कुछ होते हुए जो खालीपन है, इसको भी जी। प्राणिक हम्म। फीलिंग भर देता है। जी, जब इससे कैसे भरता है मैं वो भी बता दूं जी आपको, बिल्कुल, सिंपल तरीका जानना से, एकदम चाहेंगे हम लोग। सिंपल, जो कि नॉर्मल इंसान कर सकता है, उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जी। रोज अपने साथ 10-15 मिनट बैठना पड़ेगा, खुद हम्म। की खोज करनी पड़ेगी, तो वो आपका अंदर ऐसा भर जाएगा। जब मैं प्राणी फीलिंग में आई थी, जी। मैं अपना स्थिति बताती हूँ। हम्म। मैं 2 कॉलेज चला रही थी, एक स्कूल चला रही थी उस टाइम। मेरा अपना 2 कॉलेज था और एक अच्छा। स्कूल था। और मैं इधर उधर भाग रही हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है, मतलब इतनी स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस। तो मेरे को लगता था कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, कि हम्म। मैं क्यों नहीं हो पा रही, मैं इतना कुछ कर लिया मैंने कर ली। लाइफ में, फिर भी मैं इतना, अंदर से मेरे को कुछ लगता था कि कुछ कमी है। कुछ कमी है। तो हम्म। मैं जब प्राणी फीलिंग में आई, मैंने फर्स्ट क्लास किया 2 दिन का, तो मेरे को वो कुछ अच्छा, वो लोग चक्रा के बारे में कुछ बड़ा है, मेरे को नहीं अच्छा लगा वो चीज। अच्छा। लेकिन मेरे को उन्होंने एक ध्यान सिखाया 20 मिनट का, वो बहुत हम्म। अच्छा लगा। वो ध्यान जब मैंने करना चालू किया, तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि कुछ बाहर में कुछ खुशी नहीं, लेकिन अंदर में से खुशी निकल के बाहर। जी। तो वो जो खुशी होती है ना, जो आपके अंदर से आती है, वो आपकी परमानेंट खुशी है। खुशी है। बाहर से तो ऐसा है कि मेरे को मोबाइल का बहुत शौक है, एप्पल का। हाँ तो मैं हाँ। शुरू से एप्पल यूज करती हूँ, तो एक एक साल में मैं चेंज चेंज करती हूँ, तो करते जितना हैं। बार नया आता है मेरे को नया चाहिए। जी। लेकिन वो अंदर वाली जो खुशी होती है वो हमारे हमेशा आपके अंदर रहती है। तो वो हाँ। सिंपल 20 मिनट का मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में वो जो चेंज चाहिए था वो आ गया। मतलब आपका कहने का अर्थ ये कि मेडिटेशन आपकी लाइफ को एक नई दिशा देता है, जी, आपके जीवन एकदम। को भर देता है। वो मतलब जो जी, खालीपन है वो भर जाता है, नहीं वो बाहर है ही नहीं, वो खुशी वो नहीं वो बाहर है बाहर ही नहीं नहीं। मिलता। नहीं। लेकिन ये मेडिटेशन के में भी एक भ्रांतियां हैं। कई लोग यूट्यूब पे जाते हैं, मेडिटेशन के वो जो म्यूजिक आते हैं उनको जी। लगाकर उनसे ध्यान करते बिना सीखे। तो ये कहाँ तक सही है अपने आप से करना, कि इसके लिए हमें लेना चाहिए ट्रेनिंग, कोचिंग लेनी चाहिए, क्या मैं कहेंगे? मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैंने अभी तक कम से कम 500 लोगों को मेडिटेशन सिखाया है। जी। ठीक है। मैंने, तो उनमें इतने लोग आए जो कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन स्कूल्स है, वहां गए, या जी। कोई यूट्यूब सीख के आया। हम्म। उनके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ गई ओ। बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। ओहो। इसीलिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप यूट्यूब से मेडिटेशन सीख के मेडिटेशन करो। कोई जी। अच्छे स्कूल में जाओ, वहां से समझो, फिर ही मेडिटेशन चालू करो। तो कुछ हम्म। मेडिटेशन ऐसे होते हैं, कुछ ध्यान ऐसे होते हैं, जो ब्लड प्रेशर किसी को है वो नहीं हम्म। कर सकते। जी जी जी। मतलब ये समझ रहे बिल्कुल हैं? उसी तरह है, योगा और व्यायाम की तरह, कि आपको एक इंस्ट्रक्टर जो चाहिए, जी। जो आपको आपको गाइड कर अच्छी, सके। आप खोज करके, हाँ। ये इसमें भी शोध करें कि भाई वो जो टीचर आपको सिखा रहा है वो कितने दिन से सिखा रहा है, वो खुद फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो, थोड़ी शोध करके जाएं। जी। तभी, क्योंकि मेरे पास जो 500 स्टूडेंट अभी तक आए हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं, किसी किसी ने बोला आ गया। हाँ। तो ऐसा है कि कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता मिस गाइड कर सकता है। है। मैंने इस फील्ड में ये सीखा हम्म। कि आप मेडिटेशन कर रहे हो अपने अच्छे के लिए, लेकिन जब आपको वो खराब इफेक्ट देता है तो फिर आपको और प्रॉब्लम होती
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जी। जी। मतलब एक सही इंस्ट्रक्टर और सही जगह भी आपको जाना जगह जरूरी है। मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, जी। जी जी, ये जी। बात है। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि जी। एक सही जगह मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जी। लोग इसी तरह से मिसगाइड हो जाते हैं। कई सारे आजकल लिंक्स आते हैं कि आप योगा करो ऑनलाइन, करियो ऑनलाइन। आप लोगों में वो ट्विन हार्ट का जो प्रोसेस होता है वो सिखाते हैं, हम्म। उसके लिए ऑनलाइन लिंक्स आते हैं। तो कि कितने जेन्युइन है वो पता नहीं होता है। हाँ, वो आपको थोड़ी शोध करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी। अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी। तो मतलब ये सब चीजें पता करके ही तब इस चीज में उतरना जी। चाहिए। जी। 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 क्यों एकदम। ये जो मैंने एक सुना था कि इसको रेकी भी कहते हैं। तो रेकी और ये दोनों सेम चीज ही है कि दोनों में कुछ अंतर है? देखिए, दोनों एक ही जगह से निकल के आया है। हम्म। जैसे दो सीड्स होते हैं। रेकी अभी 200 साल पुराना है। जी। ठीक है। कोई हम्म। जापानीज मास्टर है, उसाई मिको, नाम मेरे को पूरा याद नहीं है। जी जी। वो इंडिया आके सीख के गए थे, फिर उन्होंने ये रेकी को फेमस किया। जी जी। 200 साल पहले। पुरानी हीलिंग 50-40 साल हुआ होगा। ओके। ठीक है। तो ये भी एनर्जी पे काम करता है रेकी, और मैंने रेकी भी किया हुआ है बहुत साल पहले। जी। रेकी पे उस पे भी काम करता है, और प्राणिक हीलिंग दोनों एनर्जी पे काम करता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस लगा मेरे को, कि हम्म। प्राणिक हीलिंग थोड़ा साइंस बेस्ड है, अच्छा। और रेकी भी थोड़ा फेथ बेस्ड है। फेथ उसमें बेस्ड है। अगर क्या पता, मैंने जिनसे सीखा उन्होंने मेरे को नहीं बताया होगा। हम्म। मेरे को उससे उतना लॉजिकल नहीं लगा। प्राणिक हीलिंग में आपको हर एक चीज का लॉजिक बताया लॉजिक। जाएगा। जी। तो मेरे को वो लॉजिक, आज के जमाने में यंगस्टर्स सबको लॉजिक चाहिए, बिना लॉजिक के लेकिन कोई ये नहीं है। करता नहीं है। जी जी। जी। क्योंकि आजकल की एक। जो जनरेशन है वो काफी पढ़ी लिखी होने के साथ में, मतलब कि उन लोगों को जब तक आप कोई प्रमाण नहीं दोगे, आप कुछ उनको बताओगे नहीं कि ये चीज ऐसे है और ये ऐसे क्यों हो रही, इसलिए हो रही है, तो वो नहीं तब तक वो करेंगे। फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को। उनको मैं कन्विंस ये नहीं करना बोल ही रही कि मुश्किल है। रेकी, हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि हम्म। रेकी खराब है, हम्म। लेकिन रेकी को मैंने जितना समझा है, मेरे को ये वो टच थेरेपी है, हमारा नॉन टच थेरेपी। नॉन टच थेरेपी है। हम बिल्कुल टच नहीं मतलब। करते, वो टच करते। दो डिफरेंस है। वो भी हम्म। एनर्जीज एंड चक्रस पे काम करते हैं, हम भी एनर्जीज एंड चक्रस पे। जी। आपने बहुत सारी चीजें मतलब इतनी अच्छी तरीके से समझाई और क्लियर की। आई आई होप कि हमारे जो दर्शक है उनको बिल्कुल ये समझ में आएगा कि रेकी क्या है और प्राणिक हीलिंग क्या है। जी। इसके जी। और उनको ये भी समझ में आएगा कि यूट्यूब से हर चीज ऐसे ही फॉलो नहीं करनी नहीं, चाहिए। ये मैं एकदम रिकमेंड नहीं करती किसी जी। को। और क्या आजकल आप जैसे आप कोच हैं प्राणिक हीलिंग की, तो आप हम्म। अभी तो हाल फिलहाल शायद मुंबई में रह रही हैं आप। तो जी। आप चलाती हैं अपना कोई कोचिंग सेंटर वहां भी, या ऑनलाइन दे रही है नहीं, प्रशिक्षण? अभी तो मैं हाल फिलहाल मेरा 3 सेंटर नेपाल में, मैं यहाँ से रिमोट कर रही हूँ। वहाँ मेरे है, मतलब पार्टनर्स हैं और हाँ मेरे हाँ। स्टाफ है, हम्म। डीलर्स हैं, कर रहे हैं। अभी मैं ऑनलाइन कोचिंग करती हूँ, हम्म। जिसमें होलिस्टिक कोचिंग है, प्लस मेरा उसमें नॉर्मल काउंसलिंग डिप्लोमा भी किया मैंने, तो वो भी मैंने उसमें अप्लाई करती हूँ। स्पिरिचुअल कोचिंग भी होता है मेरे साथ साथ में। हम्म। एक नॉर्मल जैसे टॉक थेरेपिस्ट होता है, वो भी मैं करती अच्छा। तो हूँ। इसके लिए जैसे अगर बाहर के लोग करना चाहें तो वो जी। कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, आपसे सीख सकते मेरा हैं? इंस्टाग्राम पेज है, वहां ओके। से वो मेरे को डीएम कर सकते हैं। मधु और तोदी। मैं नंबर आपको दे सकती हूँ मेरा, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरे को व्हाट्सअप करके वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि यदि वो प्राणिक हीलिंग का जो कोचिंग करना चाहते हैं, मधु तोदी जी से सीखना चाहते हैं, तो हम उनको आपका नंबर पर्सनली देंगे। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अभी हमारा जो हाल फिलहाल जो जीमेल है वो है radiohindustan@gmail.com, या तो आप उस पर हमें मेल कीजिए, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8076316074। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको मधु तोदी जी का नंबर देंगे यदि आप सीखना चाहते हैं तो मधु जी, आपके साथ ये बातों की वार्तालाप की जो यात्रा है बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी रही। और मैं खुद अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ आपसे बातचीत करके, क्योंकि आपका कुछ ऑरा ही वैसा है। तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसे ही हमारे ये जो कार्यक्रम है, हमारा नया मंच है विमेन ओनली, या ओनली विमेन, तो इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है और 8 मार्च को इसकी ओपनिंग है।
तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आप जुड़े हमारे चैनल से और इसे अपना प्यार दें। और ये मंच जो है हर महिला के लिए है, तो हर महिला का, विश्व की हर महिला का स्वागत है इसमें। जाते जाते मैं मधु तोजी जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि आप हमारे जो विश्व की सारी महिलाएं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे कि अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे आ रहा है, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? थैंक यू, आपने मेरे लिए ये सब बोला, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। आपने ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि ओनली वुमेन को बहुत जरूरत है, ये प्लेटफॉर्म आपने खोला है। तो जी। मेरा जितना सपोर्ट होगा मैं करूंगी, है ना। आपको थैंक जब भी मेरे से कुछ हेल्प चाहिए इसके लिए, जी तो जी। मैं ये संदेश दूंगी, सपने देखें हम्म। और आज के दिन वुमेन वुमेन को सपोर्ट करें। बिकॉज अभी का जो है सिचुएशन, अगर अभी हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कब करेंगे आगे बढ़ाने में। तो मेरे को जो लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते कुछ हो। भी कर आप अपने सकते हैं। ड्रीम्स देखें, आगे बढ़ें और एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलें। जी। हम सब एक दूसरा को हेल्प करने में, मेरा यही है। मेरे अभी 53, तो मेरा यही मेरा एक्सपीरियंस है कि लाइफ में, कि जितना आप लोगों को हेल्प करोगे ना आगे बढ़ने में, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। तो हमारे प्राणी किलिंग में बोलते हैं कि जितना आप किसी को दोगे उसके 100 डबल आएगा आपके सौ पास। डबल ये आएगा। लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। तो यहाँ तो आप, आप जान। ये एक धारणा भी टूट जाती है। लोग कहते हैं नारी ही नारी की शत्रु होती है। जहाँ एक जी नारी ही नारी को कह रही है कि हाथ पकड़ के चले, हम एक दूसरे का साथ बनते हैं, इसी तरह जी चेन बनती है और इसी तरह हम एक दूसरे का भला करते हुए, उन्हें मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये आपने बहुत जी अच्छी बात कही मधु जी। और बातें खत्म नहीं हुई है आपसे। जी समय कम हो गया क्योंकि मैं जानती हूँ आपका समय भी बहुत कीमती है। लेकिन आपसे जी। फिर आगे भी बातचीत होगी हमारे इस मंच थैंक पर। और मैं थैंक यू। चाहूंगी कि हम फिर मिलें, फिर आगे बहुत सारी आपसे बातें कहनी है, समझनी है, करनी है। तो इसी के साथ मैं आज अपने कार्यक्रम का समाहार यही करना चाहूंगी। और सबसे पहले मधु तोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना समय निकाला और हमारे मंच के लिए, वो हमारे मंच की पहली आमंत्रित जो हमारी जो है अतिथि है। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, आगे भी उनके साथ हमारा साथ बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि हर महिला का ओनली वीमेन में स्वागत है। आप आइए, क्योंकि यहाँ महिला की हर बात होगी, चाहे वो सम्मान की हो, चाहे बराबरी की हो, चाहे उपलब्धि की हो, चाहे समस्या की हो, चाहे उसके समाधान की हो। तो हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। नमस्कार।